नमस्कार, मैं क्रमपाल। कनाडा से बहुत बड़ी खबर है। 1500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कनाडा से डिपोर्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ी खबर आ गई है। कनाडा में अल्बर्टा एक स्टेट है। अल्बर्टा स्टेट के कैलगरी में, एडमंटन में करीब 1500 स्टूडेंट्स दिन रात धरने पर बैठे हैं। और कारण ये है कि इन छात्रों ने जैसे 2 साल की पढ़ाई पूरी कर ली और पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको जो वर्क परमिट मिलता है, तो वहाँ आईआरसीसी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आईआरसीसी ने उनको वर्क परमिट देने से मना कर दिया। और इसी के चलते छात्र कह रहे हैं कि हमारा हक है, पढ़ाई पूरी की है, हमने लाखों रुपए खर्च करे हैं, 32 से 35 हजार डॉलर हमारे खर्च हुए हैं, अब हमें वर्क परमिट दिया जाए। लेकिन वर्क परमिट देने से सरकार ने मना कर दिया। तो अब इन छात्रों के पास क्या ऑप्शन है कनाडा में अपना लीगल स्टेटस बचा कर रखने का? और ये जो हालात बने हैं, इन हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या जो इंडिया में एजेंट बैठे हैं, क्या वो जिम्मेदार हैं क्या? और ये पूरा मामला हुआ क्यों है? क्यों वहां की सरकार ने इनको ये देने से मना कर दिया? और जो 1500 स्टूडेंट्स हैं जो धरने पर बैठे हैं, इनमें 90% स्टूडेंट्स इंडिया के हैं। और इंडिया में भी ज्यादातर पंजाब के हैं, उसके बाद हरियाणा के हैं, कुछ गुजरात के हैं। तो ज्यादातर इन्हीं स्टेटों के बच्चों में एक ज्यादा रुझान है वहां जाने का। बाकी स्टेटों से बच्चे होंगे, लेकिन थोड़े थोड़े होंगे। लेकिन मैक्सिमम जो बच्चे धरने पर बैठे हैं वो हमारे सिख समुदाय के हैं, मैक्सिमम पंजाब के हैं। तो ये पूरा मामला है। अब ऐसी हालात बन गई कि उन बच्चों के लिए बहुत कम ऑप्शन बच गए। मात्र 40 से 50 दिन में अपना स्टेटस बदलना होगा या कनाडा से डिपोर्ट हो जाएंगे। हुआ ये कि वहां अल्बर्टा में एक पोर्टेज कॉलेज है, कैम्बल कॉलेज है, कैनेडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑस्टियोपैथिक थेरेपी। ये जो संस्थान है, इनमें जो बच्चे पढ़ते थे, 1500 से ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। इन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया। इन सबको मतलब सामूहिक सबको रिजेक्शन लेटर थमा दिए। जब इन छात्रों ने पढ़ाई पूरी कर ली, पढ़ाई पूरी करने के बाद इनको 2 साल के वर्क परमिट का हक मिलता है। भी बच्चे जब 2 साल पढ़ाई करते हैं, 2 साल के बाद जैसे काम करते हैं, तो वो अपना खर्चा पानी निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत है। लेकिन उनको ये कह दिया कि उन्होंने जो डिप्लोमा कोर्स किया है वो नॉन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत आता है। कनाडा का इमिग्रेशन नियम ये है कि केवल उन्हीं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है जिन्होंने की क्रेडिट बेस्ड यानी मान्यता प्राप्त रेगुलर कोर्स किया है। नॉन क्रेडिट या शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स जो करते हैं, उन छात्रों को वर्क परमिट नहीं मिलता। मतलब ये जो स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, अब इन छात्रों का ये आरोप है कि जब उन्होंने 2024 में इन कॉलेज में दाखिल लिया था, पोर्टेज कॉलेज में, कैम्बल कॉलेज में, तो कॉलेज प्रशासन ने, एजेंटों ने लिखित में भरोसा दिया था कोर्स पूरा होने के बाद उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और छात्रों ने कहा कि हमने 32,000 35,000 डॉलर, 20 लाख 25 लाख इतनी भारी ट्यूशन फीस हमने दी है, 2 साल का हमारा खर्चा हुआ है। लेकिन 2026 में जो आईआरसीसी है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने अपनी वेबसाइट से गुपचुप तरीके से मतलब ये जो कोर्स है ये हटा दिया, अपात्र घोषित कर दिया। मतलब उनका सीधा सीधा आरोप है कि अगर ये नियम बदलने थे ना आईआरसीसी को, तो पिछली तारीख से क्यों बदलने थे भाई? अब बदले हैं तो अब से लागू होने चाहिए थे, अभी से लागू क्यों हैं? उन पर पुरानी डेट से क्यों लागू हुए? उनकी क्या गलती है इसमें? तो ये जो संकट है, अब कनाडा की राजनीति में संकट बड़ा गहरा हो गया है। एक दिन पहले ही अल्बर्टा में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और अल्बर्टा की प्रीमियम है, उनसे छात्रों के फ्यूचर को लेकर, उनकी भूख हड़ताल को लेकर जो स्ट्राइक करें, उनसे सवाल पूछे गए। तो दोनों नेताओं ने बहुत मतलब तीखे बयान दे दिए। प्रधानमंत्री कार्नी ने तो सीधा दो टूके दिया कि मैं तो इस कॉलेज के मामले के बारे में कुछ जानकारी नहीं है मेरे को। मतलब इतने छात्र स्टूडेंट्स धरने पर बैठे, उनको कोई जानकारी नहीं। उन्होंने कहा कि लेकिन कनाडा में जो कानून है, जो यहाँ की प्रोसीजर है, उसका पालन होना चाहिए। अगर किसी के पास देश में रहने की लीगल अनुमति नहीं है, तो जो नियम है, नियमों के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। We have taken back control of immigration. The government's been in place for 16 months. We came in where immigration had been far too high. We'd lost control, of levels and foreign students and temporary workers. The level of asylum seekers is down a third, or the flow. The temporary foreign workers down by a half. Foreign students down by 2/3. So we've taken control. We're on top of the numbers. Now it creates the opportunity, and as first ministers, premiers, prime minister, governments, we need to discuss where we go from here. The good news is, because we've taken back control on immigration. यानी मार्क कार्नी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि उनकी सरकार इमिग्रेशन सिस्टम उनका बहुत मजबूत स्थिति में वापस लेके आई है। बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया है। उन्होंने आंकड़े दिए कि पिछली सरकार के समय देश में जो असाइलम मांगने वाले थे, जो शरणार्थी थे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी। अब उन्होंने उसमें एक तिहाई की कमी आ गई है।
और जो विदेशी छात्र हैं, विदेशी छात्रों में 2/3 की कमी आ गई है। यानी उन्होंने कह दिया जो हमारी सरकार है, अब सरकार ये नियमों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है, इनको देश छोड़ना होगा। और जो वहां की जो अल्बर्टा की प्रीमियम कर रही थी ना डैनियल स्मिथ, उनसे जो स्टूडेंट से धरने पर जो बैठे उसके बारे में पूछा, उन्होंने 2 टूक कह दिया कि हमारा बिल्कुल स्पष्ट रुख है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का वीजा खत्म हो चुका है तो उनके पास परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, उनका लीगल वीजा नहीं है, तो उनको हर हाल में देश छोड़कर जाना होगा। You come here as an international student and your visa expires and you don't have permanent residency, you need to go home. But it also goes to the Prime Minister's earlier point that if those students have the skills that we need, then we're best positioned to be able to offer them permanent residency. At the moment, we only have 6,400 spots. I think we've got 40,000 people who have sought permanent residency from us, and so that's why I think we need a bit of a better balance. Quebec is able to choose about 45,000 of their permanent residents through a different program, and so if you're looking at the scale, we think that we need to be able to have more autonomy to do that. And then that would allow us to address some of the pressures that we're hearing about in the news, and also make sure that those who go through those programs with the hope of getting permanent residency, as long as we can identify a pathway where there's a job that is one that cannot be filled by an Alberta worker, then I think that we can work with the federal government to find more opportunities for us to make those choices. अल्बर्टा बिना लीगल स्टेटस वाले लोगों को यहां रुकने की अनुमति नहीं देता। डैनियल स्मिथ ने क्लियर कर दिया कि अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन जो प्रोग्राम है AAIP, उसके नामांकन के लिए जो फेडरल सरकार ने, यानी वहां की जो कनाडा केंद्र सरकार है, उसने अल्बर्टा को 2026 के लिए सिर्फ 6400 सीटों का कोटा दिया है। लेकिन जो दावेदार कितने हैं, 40,000 से ज्यादा। तो इस हालात में उन्होंने कहा कि सिर्फ जो हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है, टेक्नोलॉजी है, ये जो हाई डिमांड कोर्स है, उनके जो हुनरमंद स्किलफुल जो बच्चे होंगे, सिर्फ उनको ही रोकेंगे, बाकी को अपने देश वापस जाना होगा। अब ये जो हालात बन गए, इस हालात में सरकार ने हाथ खींच लिए। तो ये जो छात्र हैं, छात्रों के पास कनाडा में रहने के कानूनी विकल्प क्या बचते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट है जिस पर छात्रों को काम करना चाहिए। जो इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, जो वकील हैं, उनका ये कहना है कि छात्रों के पास अब बहुत ही कम समय, एक तो टाइम कम बच गया, अब विकल्प भी कम है और तकनीकी रास्ते भी कम हैं। एक तो पहला रास्ता उनको न्यायिक समीक्षा यानी कोर्ट में जाना होगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स ने इकट्ठे होकर कनाडा की जो फेडरल कोर्ट है उसका दरवाजा खटखटा लिया। उन्होंने दायर कर दिया अपनी याचिका, वकीलों के माध्यम से IRCC के इस फैसले कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने तर्क दिया है, उनका तर्क है कि जब उन्होंने दाखिला लिया था तब तो कोर्स पात्र था, अब अपात्र कैसे हो गया। अगर कोर्ट में केस स्वीकार हो जाता है तो वकीलों के जरिए जो स्टे ऑर्डर है, स्टे ऑर्डर की मांग है, वो की जा सकती है। फिर यदि ये हो गया तो स्वीकार हो गया तो, लेकिन इस अदालती लड़ाई में ना 6 महीने से लेकर 2 साल तक का टाइम लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि केवल कोर्ट में केस फाइल करने से कनाडा में रहने का कोई लीगल अधिकार नहीं मिलता। ये छात्रों को ध्यान देना होगा, इसके लिए अलग से स्टे लेना पड़ता है। सिर्फ ये मत सोचना कि हमारा केस फाइल हो गया तो हमें वहां रहने के लीगल परमिशन मिल जाएगी। और दूसरा परमिशन क्या है, विजिटर रिकॉर्ड में बदलना। बहुत सारे छात्र अब क्या कर रहे हैं, वो उनके पास अब टाइम भी कम बचा है, 60 से 7 दिन का टाइम बचा है। डिपोर्टेशन से बचने के लिए अब अपने जो स्टूडेंट स्टेटस है उसको विजिटर स्टेटस में वो बदलने लग रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और ध्यान रखना होगा कि आप विजिटर वीजा पे चले जाओगे ना तो आप जॉब नहीं कर पाओगे, ये भी वहां का रूल है। तीसरा है लिमिया का, LMIA यानी क्लोज वर्क परमिट। यदि वो स्टूडेंट्स कनाडा के एम्प्लॉयर को ढूंढ लेते हैं जो सरकार से लेबर मार्केट जो इम्पैक्ट असेसमेंट है LMIA, इसकी मंजूरी दिलाकर उन्हें जो ऑफर दे सकते हैं, तो वो क्लोज्ड वर्क परमिट के जरिए जो AAIP यानी जो प्रांतीय नामांकन है उसकी रेस में वापस आ जाएंगे। और चौथा विकल्प ये है, इनके पास नए कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। मतलब ये स्टूडेंट्स है किसी मान्यता प्राप्त जो सरकारी कॉलेज है उसके जो क्रेडिट वाला जो कोर्स है उसमें दोबारा दाखिला ले सकते हैं और नया स्टडी परमिट उनको मिल जाएगा, नया स्टडी परमिट मिल जाएगा और उनका लीगल स्टेटस बना रहेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी मुसीबत है, फिर वही 30 से 40 हज़ार डॉलर यानी वही 25-30 लाख रुपए फिर इन सत्रों भरने पड़ेंगे। लेकिन अब ये 1500 स्टूडेंट्स से इनको ये ध्यान होगा कि ये जो रिजेक्शन उनको थमाया गया था ना, उसके 90 दिन के भीतर, 90 दिन के अंदर अंदर लीगल कदम उठाना उनको। यानी उसके बाद है बिना स्टेटस के आप कनाडा में रुकते हो तो आप इलीगल हो जाओगे और आपको कभी भी गिरफ्तार करके डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और कनाडा सरकार ने, प्रधानमंत्री ने तो बहुत सख्त लहजे में चेतावनी दे दी कि जो इलीगल रहेगा, इलीगल रहने वाले के रिमूवल ऑर्डर हम जारी कर देंगे और देश से उनको बाहर कर देंगे, इलीगल नहीं रहने देंगे।
और इस कहानी का ना ये जो सारा खेल हो रहा है, सबसे दर्दनाक पहलू इंडियन एंगल, ये जो 1500 स्टूडेंट्स वहां धरने पर बैठ रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार सबसे ज्यादा पता है कौन है? जो इंडिया में एजेंट बैठे, इमिग्रेशन एजेंट है, जो हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, चंडीगढ़ में कितने दफ्तर खुल रहे हैं, इन्होंने छात्रों को दलदल में धकेला है। ये छात्र जब जाते हैं, पेरेंट्स इनके पास आते हैं, बड़े सुनहरे सपने दिखाते हैं फिर ये इनको, भाई तुम वहां जाओगे, जाते कोर्स करोगे, कोर्स करते वर्क परमिट हो जाएगा, वर्क परमिट और पूरा होने से पहले तुम्हें पीआर मिल जाएगी, ठीक है। और ये मतलब इन ऐसे ऐसे कॉलेजों में दाखिला दिलाते हैं, जैसे पोर्टेज कॉलेज है, कैम्बेल कॉलेज है, यानी इसमें दाखिला दिलाने का भी बड़ा इनका कारण है। क्यों दिलाते हैं? क्योंकि ऐसे कॉलेजों में दाखिला दिलाते हैं, ये जो प्राइवेट कॉलेजों में, इनको ज्यादा कमीशन मिलता है, मोटा कमीशन मिलता है। वो उधर से वो कहते हैं आप स्टूडेंट से लेके आओ, हम आपको मोटा कमीशन दे देंगे। तो अपने मोटे कमीशन के चक्कर में इतने 1500 छात्रों को कैसे दलदल में धकेल दिया। वो बेचारे दिन रात वहां धरने पर बैठे हैं, मतलब 30% 40% जो फीस होते हैं ना, लाखों की फीस, 40% कमीशन मिल जाता है इनको, आप देख लो। और इन कॉलेजों में एक और, ये कॉलेज में पता क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसमें आइल्स के जो बैंड होते हैं वो भी इनको ज्यादा नहीं लेने पड़ते, थोड़े कम बैंड ले लो, बोले आइल्स के चाहिए थोड़े कम बैंड ले लो, उसमें भी एडमिशन करवा देंगे। तो ये मामला है। इसके चलते इन एजेंटों ने भी जो झूठ बोला है ना, भाई आप वहां कनाडा में पहुंचो, कनाडा में पहुंचते आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, पढ़ाई पूरी होती है, माँ बाप को सपने दिखा दिए। अब माँ बाप ने जमीन बेची है, किसी ने गिरवी रखी है, किसी ने लोन लिया है। अब आम इंसान के पास नहीं होते भाई 15 20 25 लाख रुपए, नहीं होते आम इंसान के पास, एक नौकरी पैसे वाले के पास नहीं होते। जो बड़े अफसर, व्यापारी, नौकरशाह है ना, उनके पास तो करोड़ों मिल जाएंगे, आम इंसान के पास नहीं है। अब वो एजेंट है, उन्होंने हाथ खड़े कर रखे हैं, अब वो फोन भी नहीं उठाते पेरेंट्स का किसी का भी। तो ये है कि आपको भाई, आप वहां जा रहे हो तो आप सिर्फ ये एजेंट है ना, एजेंट के भरोसे मत रहो। ये संकट है, ये संकट सबके लिए है, चाहे कोई किसी भी देश में पढ़ने जा रहा हो। मतलब ये 1500 छात्र तो समझ लो इनके, ये तो बर्बादी की कगार पहुंच गए। वर्क परमिट मिला नहीं, और इनके आगे मतलब आप या तो इनको मतलब दूसरे बार दाखिला लेना पड़ेगा, फिर इतने पैसे लगाने पड़ेंगे, या इनको डिपोर्ट हो जाएगा या इलीगल हो जाएंगे। अब चाहे ऑस्ट्रेलिया भेज रहे हो बच्चों को, अमेरिका भेज रहे हो, उस देश की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है ना, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, उस देश की विदेश विभाग की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप उस वेबसाइट पर जाओ और उसको चेक करो, उसको चेक करके और जब आगे फैसला लो। अकेले इनके भरोसे मत रहो, ये जो एजेंट बैठे हैं, नहीं तो फिर ऐसे फंस जाओगे जैसे बच्चे फंसे हुए हैं। कितना बुरा हाल हो रहा है इन बच्चों का, आप देखो बारिश में भी, वीडियो आप देख रहे हो ना, बारिश में भी बेचारे दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मुश्किल हो इनके पास हो रही है। अब आईआरसीसी ने कह दिया तो भी नॉन क्रेडिट कोर्स थे, नहीं देंगे हम। अब हालात ये है कि इन बच्चों के पास डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। तो सारा कुछ अपडेट ये है, आगे और जो अपडेट आएगी वो हम आपको बताते रहेंगे। आप इस खबर पर कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।